सुनियोजित तरीके से कट्टरपंथी मानसिकता पर हो रहा काम, देवेंद्र फडणवीस बोले महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून जरूरी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून की जरूरत पर जोर दिया है, जिन्होंने इसे सुनियोजित तरीके से संचालित कट्टरपंथी मानसिकता बताया है। सीएम ने महिला पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें 1 लाख से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून की जरूरत पर फिर से जोर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ये मामले छिटपुट नहीं हैं और 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वे महिला पत्रकारों के एक समूह से बात कर रहे थे। 2 बीजेपी विधायकों ने चल रहे विधानसभा सत्र में लव जिहाद से निपटने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल उस कथित साजिश के लिए किया जाता है। राज्य सरकार ने इस साल फरवरी में लव जिहाद से संबंधित कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। फडणवीस ने कहा, शुरुआत में ये मामले छिटपुट लग रहे थे, लेकिन इनमें एक सुनियोजित तरीका है। यह एक कट्टरपंथी मानसिकता को दर्शाता है। हम समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। जब महायुति सरकार की गठित मीडिया मॉनिटरिंग सेल के बारे में पूछा गया तो फडणवीस ने कहा कि सेल का उद्देश्य सरकार पर आने वाली खबरों पर नजर रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर सरकार जवाब दे सके और स्पष्टीकरण दे सके। फडणवीस ने कहा कि उन्हें एक बेटी होने पर बहुत खुशी है और उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष उत्तराधिकारी के लिए सामाजिक दबाव का कभी सामना नहीं करना पड़ा। फडणवीस ने कहा कि मुझे बेटी होने पर बहुत खुशी है। मुझे लगता है कि बेटियों के अपने माता पिता की देखभाल करने की संभावना अधिक होती है। उन्होंने आगे कहा कि उनके परिवार में शायद आखिरी सदस्य होंगे जो राजनीति में होंगे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी वकील बनना चाहती है। अपनी पत्नी के अलग पेशे को अपनाने के समर्थन में के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि वह हमेशा अपनी पत्नी की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, भले ही वह उनके विचारों से सहमत ना हो। फडणवीस ने कहा, मेरी वजह से उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। महिला आरक्षण विधेयक के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि जब उन्होंने 1990 के दशक में नगर निगम चुनाव जीता था, तब कई निर्वाचित महिला उम्मीदवारों को अपने पतियों के लिए रास्ता छोड़ना पड़ा था, जो परोक्ष रूप से शासन करते थे। हालांकि यह बदल गया है और जो महिलाएं चुनी जाती हैं, वे अब खुद की पहचान बना चुकी हैं। जब वे उप मुख्यमंत्री थे, तब भी फडणवीस ने लव जिहाद के खिलाफ कानून का समर्थन किया था और उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बयान को दोहराया था, जब उन्होंने इस विषय पर एक पैनल बनाने की बात कही थी। फडणवीस का मानना है कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए कड़े कानून जरूरी हैं। वे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।